Hello everyone, let's move to our chapter that is coordinate geometry. Exercise 7.1. Six sums we have already done. So let's continue with our sum number 7. Find the point on the x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9. मीन्स कि हमें एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड करना है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हो। अब देखिए एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है, अगर कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो इट मीन्स वहाँ पे वाई ज़ीरो होगा। अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो वहाँ पे एक्स ज़ीरो होगा। लेकिन अभी हमें लेना है एक्स एक्सिस पे पॉइंट, तो वो पॉइंट कैसा होगा जो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यस, टेक एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दैट इज वाई इक्वल टू ज़ीरो। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट कैसा लिया गया जहाँ पे वाई क्या है, ज़ीरो। तो हम वो पॉइंट कैसा ले लेते हैं, लेट द पॉइंट बी पी एक्स ज़ीरो, मीन्स कि एक्स ज़ीरो टाइप का वो पॉइंट होगा। कोई भी आप उसको नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने पी दिया हुआ है। गिवन P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, ये दो पॉइंट्स गिवन थे, इनको भी कोई ना कोई नेम असाइन कर दिया, A और B दिया गया है। अब गिवन क्या था कि ये पॉइंट इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब PA की दूरी और PB की दूरी दोनों सेम है, दैट इज PA इक्वल टू PB। अब PA के लिए हमारे पास PA और PB दोनों के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। यहाँ पे आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, PA x2 माइनस x1 इट्स होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 इट्स होल स्केयर। अब देखिए निकालना PA था, आप सोचोगे कि मैम यहाँ पे क्या था, x2 तो ये था, x1 ये था, तो इट मीन्स क्या होगा, PA का मतलब ये था कि ये x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस x लिखना चाहिए था। कई बच्चों को ये डाउट होते हैं कि मैम 2 माइनस एक्स लिखना था, यहाँ पे x माइनस 2 लिख दिया। तो बच्चे इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये होल स्केयर में है, आप x माइनस 2 लिखिए या 2 माइनस एक्स लिखिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें मैंने इसको क्या लिखा है, x माइनस 2 इट्स होल स्केयर प्लस 0 प्लस 5 इट्स होल स्केयर, क्योंकि 0 माइनस माइनस 5 आना था तो वो ऑटोमेटिक प्लस बन गया, इट्स होल स्केयर। सेम x प्लस 2 इट्स होल स्केयर, क्योंकि माइनस ये था, माइनस फॉर्मूले में होता है तो प्लस बन गया, x प्लस 2 इट्स होल स्केयर प्लस 0 माइनस 9 इट्स होल स्केयर। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर रूट में तो ये सॉल्व हो नहीं सकती। सो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब हम स्केयरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ऐसे इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, मीन्स ये अंदर वाली फॉर्म बच जाएगी सिर्फ। अब देखिए इसको कैसे खोलेंगे, a माइनस बी इट्स होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एज इट इज सेम a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 81 एज इट इज। अब ये इक्वल टू के उधर पड़ी है तो इसको सारे एक तरफ ले आएंगे तो उस साइड क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और इधर आके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट, माइनस से 4x माइनस 4x मीन्स माइनस 8x। इसको सॉल्व करा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -7। हमने पॉइंट क्या चूज़ करा था, x ज़ीरो, इट मीन्स हमारा पॉइंट क्या आ गया, -7 0 इज आर रिक्वायर्ड पॉइंट। सेम सम नंबर 8, find the values of y for which the distance between the points p and q is 10 units। मीन्स कि p और q का डिस्टेंस हमें दे रखे है कि वो 10 यूनिट्स हैं और सिर्फ हमने इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए p और q दोनों पॉइंट्स हैं, आप इन दोनों पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, मीन्स कि डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू 10 गिवन है। तो देखिए डिस्टेंस P और Q दोनों पॉइंट्स गिवन थे, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज 10 गिवन। पी क्यू पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा, x2 माइनस x1 स्केयर मीन्स 10 माइनस 2 इट्स होल स्केयर प्लस y प्लस 3 इट्स होल स्केयर इक्वल टू 10, ये गिवन था इक्वल टू 10 यूनिट्स। सेम स्केयर रूट हटाना है तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये आप सॉल्व करेंगे तो बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसको सॉल्व करने के बाद y की वैल्यूज़ निकाली गई हैं।
यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमें y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी और डिस्टेंस हमें 10 यूनिट्स गिवन था। नेक्स्ट सम नंबर 9, if q is equidistant from this and this, sorry, p and r, if q is equidistant from p and r, find the values of x। सेम q पॉइंट जो है वो p और r से इक्विडिस्टेंट पे है, मतलब qp इक्वल टू qr गिवन है और हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। x की वैल्यूज फाइंड करने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और ये जो पूछा गया इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, QP इक्वल टू QR गिवन था, QP इक्वल टू QR गिवन था। स्केयरिंग बोथ साइड्स, पहले स्केयर रूट हटाने के लिए स्केयरिंग की गई है, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि हमारे जब आप QP का डिस्टेंस निकालोगे तो वो स्केयर रूट की फॉर्म में आएगा, तो फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए हम इसको पहले ही बना के छोड़ देते हैं। इक्वेशन 1, QPR 3 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे QP फाइंड कीजिए डिस्टेंस फॉर्मूले से। QR बहुत बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा चुके हैं तो आप ये इजीली फाइंड कर सकते हो, QP स्केयर और QR स्केयर। इक्वेशन 1 में दोनों को पुट कीजिए इक्वल टू दिस, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-4। इट मीन्स हमारा पॉइंट बन क्या गया, हमारा पॉइंट था x6, तो x की वैल्यू एक बार +4 आ रही है और एक बार -4 आ रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x स्केयर की वैल्यू इक्वल टू 16 है, तो जब आप स्केयर रूट निकालोगे, दोनों साइड स्केयर रूट लोगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4। क्यों, क्योंकि देखिए 4 का स्केयर करोगे तो भी +16 बन रहा है और -4 का कर रहे हो तो भी 16 बन रहा है, इसलिए जब भी स्केयर रूट हटाते हैं तो सामने प्लस माइनस लगा देते हैं। आर की वैल्यूज़ ये आ गई। अब और क्या रिक्वायरमेंट थी, हमने QR और PR फाइंड करना था। अब हमारे पास Q पॉइंट है, R ये हमारे पास आ गया, तो आप QR और PR फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट था हमारा सम नंबर 10, find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point this and this। सेम कि हमें x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि वो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। सेम अगर इसको P ले लोगे आप, इसको A भी लिख लो, तो क्या होगा, PA इक्वल टू PB गिवन है और वहाँ से x और y की इक्वेशन बन जाएगी। देखिए कैसे, PAB, तो सेम PA इक्वल टू PB एज वी हैव डिस्कस्ड। अब फिर से स्केयरिंग पहले कर दी, चाहे आप बाद में भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो PA के लिए फॉर्मूला फिर से 3 - x इट्स होल स्केयर, 6 - y इट्स होल स्केयर, -3 - x इट्स होल स्केयर प्लस 4 - y इट्स होल स्केयर। अब इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन है। A - B इट्स होल स्केयर, सेम फॉर्मूला को लिए A स्केयर प्लस B स्केयर -2AB। इसमें भी सेम, इसमें देखिए अब ये दोनों माइनस के है तो आप माइनस कॉमन लेके लिखोगे तो क्या बनेगा, -3 + x इट्स होल स्केयर, माइनस का स्केयर प्लस ही बन जाता है। इट मीन्स आप यहाँ पे सीधा प्लस का फॉर्मूला ही खोल सकते हो। सेम इसका फॉर्मूला खोला, इसको सिंप्लीफाई करा, तो हमारे पास ये एक रिक्वायर्ड रिलेशन बन गया। दिस इज ओनली द कैलकुलेशन। So for your homework, do your exercise 7.1 in your fair notebooks. We have all done the exercise 7.1 completely. So complete your notes. Thank you and do practice of your sums regularly.